औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू है शहादत जनाब अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और मुझसे पूछा गया है कि क्या इन्हें शहीद किया गया था। आप इतने भोले भाले मुसलमान हैं कि बस जुमेरात की रोटियां मौलवी को बेच सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते कि रसूल के जाने के बाद आले नबी पर जुल्म किसने किए, आले नबी को शहीद किसने किया, असहाब पे जुल्म किसने किए, सहाबा को शहीद किसने किया, ये नहीं पूछ सकते। हाँ, ये सारी जिम्मेदारियां फ़िक़्ह जाफरिया शिया ने हैदर कर्रार की हैं कि वही बताएंगे कि रसूल के जाने के बाद कौन से मुनाफिकीन ज़ालिमीन थे जिन्होंने आले नबी पे जुल्म किया, आले नबी को शहीद किया और सहाबा को शहीद किया, इतनी बेदर्दी से शहीद किया कि तारीख़ कांप उठी। हम ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल, जनाब अवैस करनी जंग सफ़ीन में मौलाए कायनात की तरफ से लड़ते हुए, माविया के लश्कर से लड़ते हुए शहीद हुए। पता है शहीद कौन होता है? जो बातिल से लड़ता हुआ शहीद हो। तो माविया का गिरोह बागी गिरोह था, उसने शहीद किया जनाब अवैस करनी को। किताब पूछेंगे, तारीख़ हमीस मेज़ानुल एतदाल है। अब रही बात ये कि ये सारी जिम्मेदारियां हमारी ही हैं कि हम ही बताएं कि आले नबी को शहीद किसने किया, असहाब को शहीद किसने किया, मोमिनीन को शहीद किसने किया। और फिर हम ही जो हैं वो फ़कत ये इबादत कर रहे हैं कि मज़लूमों का साथ दें। और अल्लाह का शुक्र कि हम जो हैं वो सादिकीन के साथ हैं, मज़लूमों के साथ हैं, ज़ालिमों का साथ हम कभी नहीं देते। लेकिन आप कब पूछेंगे हैं? जिनको आप अपने सर का ताज बनाए हुए हैं, जिनके पीछे आप सब कुछ करते हैं और जिनकी आप इतनी आओ भगत करते हैं, क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, सारी चीज़ें पेश नमाज को पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। वो जो बैठे हुए हैं मस्जिद में, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो वकालत करें उनकी, कि जिन पे अल्लाह दरूद व सलाम भेजता, वकालत करें मज़लूमों की। लेकिन नहीं, आप उनसे पूछेंगे ही नहीं। कसूर उनका भी, कसूर आपका भी, वो भी हक छुपा रहे हैं। अच्छा, ये सारे मुसलमान जो हैं सिवाय शिया ने हैदर कर्रार के, ये सारे क्यों छुपाते हैं आले नबी की शहादात को और असहाब की शहादतों को और मोमिनीन की शहादतों को? इसलिए कि जब इनकी शहादतें पढ़ेंगे तो मुसलमान सवाल करेंगे कि आले नबी को, असहाब को और फिर मोमिनीन को शहीद किसने किया था। तो फिर उन जालिमों और कातिलों के नाम बताने पड़ जाएंगे। और जब ये उनके नाम बताना शुरू करेंगे ना, अगर गैरत आ गई तो तहलका मच जाएगा। हाँ, जिसको आप रोटियां बेचते थे उसके सर पे फिर जूतियां मारेंगे कि ये हक हमसे छुपा के क्यों रखा। आपकी भी कुताही है, आप क्यों नहीं पूछते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जरा कि बताइए कि जनाब हमारे यासिर का कातिल कौन था, पूछ के बता दीजिए। मैं जनाब अवैस करनी का कातिल कौन था, पूछ के बता दीजिए। मैंने तो बता दिया। आगे मैं सवाल को लेकर चलता हूं कि मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन था, पूछ के बता दीजिएगा। और फिर बताइए कि हजरत आयशा का जो कातिल है वो कौन है। नहीं, पर आप नहीं बताएंगे। और मालिक अश्तर को शहीद किसने किया, आप नहीं बताएंगे। ये मैंने 3 सवाल 4 आपके सामने रखे हैं, किस किस को किसने कत्ल किया। पहला नाम मैंने लिया है कि जनाब हमारे यासिर के कातिल बताएं हमें, जनाब अवैस करनी का कातिल कौन है, हजरत आयशा का कातिल कौन है, मोहम्मद बिन अबू बकर का कातिल कौन है और मालिक अश्तर का कातिल कौन है। और जंगे सफ़ीन में 63 सहाबा रसूल को कत्ल करने वाला कौन है। आइए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे फिर तारीखी एतबार से हवाला जात के साथ मैं आपको एक मौजू पे, इस मौजू पे कि कातिल कौन था, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। लो, आपको एक हिंट देता हूं कि मौलवी को आप कैसे पकड़ेंगे कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। ये जितने भी मकतूल हैं और इनमें से जितने भी शहीद हैं, सारे मुसलमान जब अपने मौलवी से सवाल करें तो याद रखिएगा कि इन सब का कातिल एक है। अगर मौलवी आए बाएं शाएं करे तो उसके सर पे कुरान रखिएगा, कहिएगा कि अब बता कि इनका कातिल कौन है। और जब